जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने इस साल से इंट्रोड्यूस किए हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। 50% क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। क्लास 12th की केमिस्ट्री सब्जेक्ट में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लुक एट द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। डायग्राम में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस शो किया हुआ है और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन सोडियम क्लोराइड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई आयंस मूविंग टूवर्ड द कैथोड, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। कैथोड की तरफ कौन से आयन जा रहे हैं ये बताना है। तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, एक ही कैटायन है सोडियम, तो सोडियम कैटायन जो है ये कैथोड की तरफ जाएगा। इसका आंसर यही होगा, द आयन दैट मूव टुवर्ड कैथोड इज सोडियम। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट एट द एनोड, राइट द रिएक्शंस अकरिंग एट द एनोड। एनोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है। इलेक्ट्रोलाइट हमारा मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, तो क्लोराइड आयन जो है ये एनोड की तरफ जाएगा और ये कन्वर्ट होगा क्लोरीन गैस में। इसकी जो रिएक्शन बनेगी, Cl नेगेटिव आयन विल गिव हाफ Cl2 एंड इलेक्ट्रॉन। थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेट रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस सीन इन द अबव डायग्राम। तो जैसा कि हमें पता है यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है मोल्टन सोडियम क्लोराइड का, कैथोड के ऊपर सोडियम डिपॉजिट हो रहा है और एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है। तो ओवरऑल प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में। इसकी रिएक्शन बनेगी 2NaCl gives 2Na plus Cl2 गैस। फोर्थ क्वेश्चन इसी डायग्राम पे बेस्ड, स्टेट द लॉज दैट गवर्न द प्रोसेस। यहाँ जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है और इसको जो लॉ गवर्न करते हैं वो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। पहला लॉ है इसमें, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होगी, जितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के प्रोपोर्शनल है, चार्ज के प्रोपोर्शनल है। Second law, the amounts of different substances liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solutions are proportional to their chemical equivalent weights. तो अगर एक से ज़्यादा सेल कनेक्ट किए हो तो जो डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड होंगे सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज के पास होने से, उनका अमाउंट प्रोपोर्शनल होता है टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। थैंक यू।